असिस्टेंट, फिर ग्रेजुएट और आखिरकार एक सफल आर्किटेक्ट। अखबारों में उसका नाम छपने लगा। लोग कहते, ये वही अनिकेत है जो कभी झील किनारे कागज के जहाज उड़ाता था। और तभी किस्मत ने उसे एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया जिसने उसकी आत्मा को छू लिया। उसे उसी झील पर एक छोटा पुल डिजाइन करने का मौका मिला। ये सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि उसकी माँ की याद, उसके बचपन और उसकी दोस्ती का प्रतीक था। जब पुल का उद्घाटन हुआ तो झील किनारे भीड़ थी। बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे और कागज के जहाज उड़ाते हुए पुल से पानी में डाल रहे थे। वह दृश्य देखकर अनिकेत की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उसका बचपन लौट आया हो, जैसे माँ की बातें फिर से सच हो गई हों। तभी संध्या ने चुपचाप उसके हाथ में एक छोटा सा नोट पकड़ा दिया, जिस पर लिखा था, अब तुम्हारे सपने किनारे तक पहुंच चुके हैं। अनिकेत ने आसमान की ओर देखा। झील की लहरों में जैसे माँ की आवाज गूंज उठी, जब ये कागज के जहाज तैरेंगे तब तुम्हारे सपने भी तैरेंगे। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन होठों पर वही मुस्कान थी जिसे सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपने सपनों को किनारे तक पहुंचाया हो। वह मुस्कान अब केवल एक बेटे या दोस्त की नहीं थी, बल्कि उस इंसान की थी जिसने जिंदगी की ठोकरों के बावजूद उम्मीद का जहाज कभी डूबने नहीं दिया। झील किनारे बच्चों के जहाज उड़ाने की गूंज उसके भीतर नए युग की शुरुआत का संगीत थी। अब उसे एहसास हुआ कि माँ की कही हर बात दरअसल उसकी जिंदगी की नींव थी और संध्या उसका सहारा। उसने जाना कि सपनों के लिए कभी देर नहीं होती, बस जिद और विश्वास होना चाहिए। और उस दिन उसने महसूस किया कि उसकी कहानी अब पूरी हो गई है, क्योंकि भोपाल की झील के पानी पर तैरते कागज के जहाजों ने सच में उसके सपनों को किनारे तक पहुंचा दिया था।